ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति आनंद वचनामृतम 21वां खंड। मैंने कल कहा था अग्रगति के पथ में 3 तरह का बंधन है, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। आधि शब्द का माने व्यापकार्थे है, अर्थात 5 भौतिक किसी एक वस्तु को मैंने पाया उसे 5 भौतिक कहूँगा या भौतिक कहूँगा। और व्यापक रूप में जहाँ पर 5 भौतिक सत्ता के साथ संबंध रहता है वहाँ पर केवल भौतिक कहना ही यथेष्ट न होगा, बल्कि आधि भौतिक कहना होगा। फिर ठीक वैसे ही मानसिक स्तर में जितनी क्रियाएं या प्रतिक्रियाएं होती जा रही हैं, अथवा पूर्वकृत कर्म के लिए अथवा प्रारब्ध के लिए जहाँ पर मानसिक स्तर में फलभोग हुए जा रहा है, उन्हें ठीक दैविक कहना यथेष्ट न होगा, वहाँ पर आधि दैविक कहना होगा। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक जगत में ये छोटे मोटे विघ्न वैयष्टिक जीवन के विघ्न हैं, इन्हें आत्मिक विघ्न कह सकते हैं। किंतु व्यापक क्षेत्र में जैसा सचराचर में होता रहता है उसके बारे में कहने पर हम आध्यात्मिक कहने के लिए बाध्य हैं। इन आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक के लिए उपयुक्त शब्द मैं पा नहीं रहा था, इसलिए मैं मेटाफिजिकल, मेटासाइकिक एंड मेटा स्पिरिचुअल इन 3 शब्दों को व्यवहार करने के लिए विवश हुआ था। मैंने यह भी कहा था कि आध्यात्मिक स्तर में ही दैसिक, कालिक और पात्रिक बाधाएं आ जाती हैं। इसी से आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक कहने के पश्चात पृथक रूप से दैसिक, कालिक और पात्रिक उल्लेख नहीं करने पर भी चल सकता है। अब ये जो 3 प्रकार की बाधाएं हैं, इन तीनों से मुक्त होने के लिए मनुष्य अक्लांत प्रचेष्टा करता जाएगा, यह ही स्वाभाविक है। पशु भी चेष्टा करता है, किंतु अपनी असमर्थता के कारण वह कर नहीं पाता। फिर जन्म जन्मांतर के प्रयास के परिणाम स्वरूप जब वही पशु मानव शरीर पा जाता है, तब वह अपने प्रत्यभिज्ञा के द्वारा तथा प्रारब्ध के द्वारा धीरे धीरे उन बाधाओं का अतिक्रम करता है। अब ये जो 3 बाधाएं हैं, इन तीनों को 3 तरह का क्लेश कह सकता हूँ, 3 तरह के दुख। इन दुखों से मनुष्य कितने हद तक त्राण पा सकता है, कहाँ तक परित्राण पा सकता है, उसे ही यहाँ सोच कर देखना होगा। क्योंकि भौतिक शरीर या जीव देह के द्वारा विराट आधि भौतिक विश्व को आधि भौतिक स्तर पर जय करना संभव नहीं होता, क्योंकि देश काल पात्र के ऊपर मनुष्य अपना आधिपत्य विस्तार नहीं कर सकता। इसका कारण है मनुष्य हो सकता है प्रचेष्टा के द्वारा अपने भौतिक शरीर को विराट बना सकता है, आसन और प्राणायाम के द्वारा अपने आधार को मनुष्य बड़ा बना सकता है, फुला दे सकता है। तुम लोगों ने देखा है जीव जंतु एक एक विशेष अवस्था में हैं। जैसे बिलाड़ क्रुद्ध होने पर या भय पाने पर अपने समूचे शरीर को फुला देता है, यह वायु के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा संभव होता है। यदि मनुष्य भौतिक जगत के द्वारा आधि भौतिक जगत के ऊपर अपना अधिकार फैलाना चाहे तथा इस तरह से अपने शरीर को फुलाना चाहे, तब होगा क्या? हाँ, इंटरमोलिकुलर और इंटर एटॉमिक स्पेस बढ़ जाएगा और अंत में भीतरी संघर्ष के कारण भौतिक अब भौतिक नहीं रह जाएगा, मानसिक देह बन जाएगा। अर्थात मानसिक देह के द्वारा वह तब 5 भौतिक, आधि भौतिक जगत को नियंत्रण करता है। मनुष्य यदि अपनी जीवात्मा की सहायता से जीवात्मा को यदि परमात्मा के ऊपर चाहता है कि मेरा आधिपत्य प्रतिष्ठित हो, उस विषय में जब अपना आधिपत्य प्रतिष्ठा करेगा, अर्थात जीवात्मा की व्यापकता होगी, तब जीवात्मा अब जीवात्मा न रह जाएगा, तब वह परमात्मा में रूपांतरित हो जाएगा। इसी से कहा गया है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। साधना करते करते जिसमें परम पुरुष के प्रति आंतरिक प्रेम जगता है, तब उसका अपना अस्तित्व पृथक नहीं रह जाता है। अति पुरानी कविता में है, जे जे उजू बाटे गेला अना बट्टा भैला सोई। अर्थात जो सुषुम्ना कांड के रास्ते को पकड़ सहस्रार की ओर, परम शिव की ओर अग्रसर हुए हैं, फिर वे वापस नहीं आए, अब वे वापस आने वाले भी नहीं। मैं तुम सभी को कहता हूँ, तुम लोग साधना किए जाओ, अंत में परम पुरुष से मिलकर एक हो जाओगे, चिर प्रशांति लाभ करोगे। यह ही मानव जीवन का चरम तथा परम लक्ष्य है। श्री श्री आनंद मूर्ति।
आनंद नगर, सायंकाल 31 दिसंबर 1981।